हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी के बीच में आपके सामने एक न्यूज़ लेकर आया हूँ मैं। ज़्यादातर बच्चों का कमेंट आ रहे थे और बच्चों के जो डाउट निकल के आ रहे थे, सबसे ज़्यादा निकल के आ रहे थे, सर अब एग्जाम होगा या नहीं होगा, कैंसिल हुआ है। बट एक तो नॉर्मली कुछ दिनों के लिए ही कैंसिल हुआ है, या फिर सर परमानेंटली कैंसिल हो गया है, या फिर नेक्स्ट आने वाले बैचों से एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा डाउट निकल के आ रहे थे, सर एग्जाम होगा नहीं होगा, या फिर हमने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसकी फ़ीस रिफ़ंड होगी, या फिर फ़ीस रिफ़ंड होगी, या फिर हमारा इसी फीस में नेक्स्ट एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। मतलब बहुत ज़्यादा डाउट निकल के आ रहे थे बच्चों के। काफ़ी मेरे पास में मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे हैं। आपको पता है डीबी प्रो एजुकेशन बच्चों के कमेंट्स पे, बच्चों के डाउट्स पे वीडियो प्रोवाइड कराता है। अब एग्जिट एग्जाम है किस वर्ष से लागू होगा, या फिर पेपर लैंग्वेज में कुछ चेंजेस आएंगे, या फिर फीस में चेंजेस आएंगे, सर क्या होने वाला है, सर हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो इन्हीं सभी डाउटों को लेकर आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ चुका हूं साथियों। इससे पहले कहना चाहूँगा, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल के साथ में जुड़ जाना, क्योंकि डीबी प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपको एक एक्यूरेट, ऑथेंटिक और सटीक जानकारी विद प्रूफ आपको प्रोवाइड कराता है साथियों। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि डी फार्म 2024 एग्जिट एग्जाम है वो कैंसिल हो चुका है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, पोस्टपोन्ड हो चुका है, आगे जो नेक्स्ट तिथि आने वाली है उस तक कैंसिल हो चुका है। अब सर इसके कैंसिल होने का रीज़न क्या है? बच्चों के डाउट निकल रहे हैं, सर ये किस कारण से रीज़न हुआ है। अब मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए डी फार्म 2024 का एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा। देखिए अभी तक इसके बारे में तो कोई नोटिस आया नहीं है, बट ये बोला गया है कि ये स्थगित होगा। मैं आपको नोटिस पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ मैं सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप वो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, ताकि सारी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलती रहे साथियों। अब चलते हैं हमारे ऑफिशियल नोटिस की तरफ, बिना स्किप करते हुए वीडियो देखना एंड तक साथियों। तो देखिए साथियों, आप ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हो। आई थिंक सभी ने ऑलरेडी ये नोटिस देख लिया होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ये एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा था। ठीक है, NVEMS है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था, एग्जिट एग्जाम। ठीक है साथियों, आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा यह कंट्रोल की जा रही थी, एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही थी, जो कि 20 अक्टूबर को, ये 20 सितंबर को आपका नोटिस है वो जारी हुआ था साथियों। ठीक है, अब आपको इसका सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, स्थगित कर दी गई है। अब सबसे पहले बच्चों का डाउट निकल रहा है, सर एग्जाम डेट थी वो हमारी क्या थी? वो हमारी एग्जाम डेट थी 3, 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित होने वाली थी। ठीक है, लेकिन स्थगित कर दी गई है। और लिखा गया है कार्यक्रम के साथ साथ योजना में परिवर्तन यदि कोई हो आवेदकों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों, संशोधित कार्यक्रम के साथ साथ। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी उनका संशोधन था कि वहाँ पे जो आपकी फीस वगैरह थी, पेपर की लैंग्वेज थी, कब पेपर कंडक्ट करवाना था, इसके साथ में भी नेक्स्ट जो संशोधन होगा। ठीक है, अब जो संशोधन किया जा रहा है उसकी वजह से आपके एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड कर दी गई है साथियों। अभी परमानेंटली कैंसिल नहीं हुई है। हो सकता है आपके एग्जाम में जो अभी कैंसिल हो गई है, बट आपके एग्जाम में वो अगले जो हर 6 मंथ में आपके एग्जाम, एग्जिट एग्जाम होने का निर्णय लिया गया था PCI के द्वारा। ठीक है, PCI के द्वारा हर 6 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवाने का निर्णय लिया गया था। अब आपके एग्जाम हो सकता है अक्टूबर में ना होकर आपकी नेक्स्ट जो 6 मंथ के बाद एग्जाम होगा अप्रैल जून में। ठीक है, अप्रैल या फिर जून में, मार्च अप्रैल में आपका जो एग्जाम होगा, तभी आपका एग्जाम एक साथ ही कंडक्ट करवाया जाए, मार्च या फिर अप्रैल में साथियों जब आपका एग्जाम होगा उनके साथ में कंडक्ट करवाया जाए। या फिर हो सकता है साथियों, देखिए आपके एग्जाम है वो और भी जल्दी कंडक्ट करवा दिया जाए। भाई आई थिंक, मेरे को लगता नहीं है कि एग्जाम जल्दी कंडक्ट करवा दिया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो वो भी देखिए निर्णय लेने में टाइम लगता है साथियों। आप ऑलरेडी जानते हो कि इनके प्रोसेस होते बहुत धीमे होते हैं। बच्चों को टेंशन रहती है हालांकि में, लेकिन इनको कोई भी ऐसी टेंशन नहीं होती है कि बच्चों के साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब बहुत से बच्चों जिन्होंने पैसे एडजस्ट करके 5900 रुपये का फॉर्म अप्लाई किया, भाई पैसे ये 59 रुपये तो है नहीं है जो एडजस्ट कर लेंगे, 5900 रुपये हैं साथियों। ठीक है, 5900 रुपये हैं, ये आप सभी को मालूम है कि ये 5900 रुपये है नहीं है, 59 रुपये है नहीं है कि भाई हम कोई दिक्कत नहीं चले जाए, तो 5900 रुपये का मामला है साथियों। अब इन्हीं 5900 रुपये को लेकर ही क्या है, कुछ बच्चों के द्वारा क्या है
टैग किए गए थे, ठीक है, पीसीआई को, या फिर हम बोल सकते हैं जो आपके एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, इसको क्या है टैग किए गए थे कि सर फीस है उसको थोड़ा कम किया जाए, ठीक है, जो फीस रखी गई है 5900 रुपये एग्जिट एग्जाम की, 5900 रुपये फीस है, इसको कम किया जाए, ठीक है। अब हो सकता है आपकी 5900 रुपये फीस रखी गई थी, इसमें संशोधन किया जाए, ठीक है, आपकी फीस कम करने की वजह से भी ये संशोधन चल रहा हो, आपका जो नया नोटिस आया उसमें आपकी फीस भी कम हो सकती है, ठीक है। और सेकेंड, फर्स्ट तो बात आती है आपकी फीस की, सेकंड टॉपिक आता है आपका फीस के अलावा पेपर की लैंग्वेज, पेपर की लैंग्वेज। अब साथियों आपको पता है कि बहुत से स्टेटों में क्या है कॉमन लैंग्वेज में पेपर होता है, डिप्लोमा कॉमन लैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और बहुत से स्टेट्स में क्या है ओनली फॉर इंग्लिश में होता है, जैसे कि राजस्थान में, ठीक है, इंग्लिश में होता है, बहुत सी जगह ओनली फॉर हिंदी में होता है। तो इन सभी को देखते हुए क्या है पीसीआई ने पहले तो संशोधन किया था बट कम किया था, अब उसी को संशोधन को लेके भाई कोई स्टेट में तो हिंदी में हो रहा है, कोई में इंग्लिश हो रहा है, तो ये हो सकता है कि आपका पेपर होना था वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना था, लेकिन अब जो संशोधन हो उसमें हो सकता है आपका पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। दूसरा संशोधन ये हो सकता है जो आपका नया नोटिस आएगा उसमें। तीसरा संशोधन क्या होगा, तीसरा संशोधन होगा आपका एग्जिट एग्जाम में किस वर्ष से लागू होगा, ये भी संशोधन हो सकता है, जैसे कि अभी जो आपका बैच था 22 वाला, ठीक है, 22 वाला जो आपका बैच था, 22-23 वाला जो आपका बैच था, उस बैच से एग्जाम ये एग्जिट एग्जाम लागू किया गया है, बट हो सकता है आपका इस बैच से आपके एग्जाम है वो कैंसिल हो जाए, बट मेरे को लगता नहीं है कि कैंसिल हो जाए, हो सकता है साथियों, ठीक है, संभावना जताई जा रही है कि इस बैच का एग्जाम कैंसिल हो जाए और नेक्स्ट बैच से जैसे कि लागू कर दिया जाए साथियों। जैसे कि हम भी फार्मेसी करके आए हैं, फार्मेसी पास आउट है, तो हमारा 21-23 वाला बैच था, ठीक है, इस बैच में क्या है आपके एग्जाम है, हमारी जो एग्जिट एग्जाम है जो अभी ली जा रही है, ये एग्जिट एग्जाम हमारे वाले बैच से लागू की गई थी, बट बाद में नोटिस आया कि इस बैच को एग्जाम नहीं देना होगा, और जो 22-23 वाला जो बैच है, ठीक है, 22-23 वाले बैच से एग्जाम स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में एग्जाम कंडक्ट होती क्या है पोस्टपोन्ड हो गई है, हो सकता है आपकी एग्जाम होगी भी नहीं होगी, अभी इसका कोई भी हम क्लियर जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि क्लियर जवाब नेक्स्ट नोटिस आने पर पता चलेगा साथियों। इस सभी का, इन सभी चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, ठीक है। अब आपकी एग्जाम कब होगी, चौथा बात आता है आपकी एग्जाम अब होगी तो होगी कब, तो अब हो सकता है आपकी देखिए 1 महीने बाद एग्जाम हो जाए, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि हर 6 मंथ में आपका एग्जाम होगा, तो नेक्स्ट आपके जो अप्रैल मार्च आएगा, ठीक है, मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम है वो कंडक्ट हो, ठीक है। अभी कुछ क्या है स्टेट्स में एग्जाम भी नहीं हुआ है, इसीलिए हो सकता है पोस्टपोन्ड हुई हो, क्योंकि एग्जाम है कुछ स्टेट्स में हो चुका है ऑलरेडी सेकेंड ईयर का, बट जैसे कि हमारे राजस्थान का ही अगर एग्जाम्पल लेना चाहे तो राजस्थान स्टेट में क्या है अभी एग्जाम तो देने से पहले क्या है फार्मा तो क्लियर होना चाहिए भाई, डिप्लोमा सेकेंड ईयर तो क्लियर होना चाहिए, बट राजस्थान में भी क्या है आरयूएचएस जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसमें क्या है सेकेंड ईयर वालों का भी क्या है एग्जाम ही नहीं हुआ है, सेकेंड ईयर वालों का भी क्या है एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो इसी के लिए हो सकता है कि भाई बाद में आपके एग्जाम कंडक्ट करवा दे, जब क्या सभी स्टेट्स के बच्चे जो पास आउट हो जाए उसके बाद में एक साथ एग्जाम कंडक्ट करवा दे, ठीक है साथियों। ये 4-5 डाउट है जो बच्चों के निकल के आ रहे हैं, आई थिंक सभी के ये डाउट है वो समझ में आ गए होंगे, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर बता दी है। देखिए आपकी फीस में भी संशोधन किया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बच्चों की क्या है मुहिम चली है, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी बच्चों की मुहिम चली है, काफ़ी मुहिम चली थी इसकी, और बच्चों ने क्या है इसके ऊपर यूनिवर्सिटी के लिए टैग किए थे कि भाई हमारी फीस इतनी ज़्यादा है तो इसको कम किया जाए, आपकी फ़ीस भी कम हो सकती है। सेकंड बात, तो कुछ स्टेट्स में एग्जाम्स नहीं हुए अभी, तो हो सकता है उन एग्जाम्स की वजह से आपकी जो ये है एग्जाम है पोस्टपोन कर दियो। तीसरा टॉपिक आता है आपका कि आपका जो पेपर लैंग्वेज है वो इंग्लिश में होना था, बट अब हो सकता है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आ सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट नोटिस आएगा उसमें इन सारी चीज़ों का पता लगेगा साथियों, ठीक है। एग्जाम डेट आपको पता है 2-3-4 को होने वाली थी, बट वो पोस्टपोन्ड हो गई है साथियों, ठीक है। आई थिंक आप सभी को इन सभी डाउटों को आपको क्या है प्रॉपर जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी आपका साथियों कोई डाउट रह रहा है तो आप मेरे को बेशक कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप मेरे को बेशक कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के डाउट्स पर वीडियो बनाए जाते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताइए आपका क्या डाउट है, जो आपका डाउट होगा उस टॉपिक पर, उस डाउट पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास में, ताकि उनका भी इस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड, इन सवालों से रिलेटेड उनके भी जवाब मिल सके, उनके भी डाउट क्लियर हो सके साथियों, ठीक है। और नेक्स्ट इसी प्रकार की नई से नई अपडेट पाने के लिए एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड, डी फार्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एवं पीसीआई से रिलेटेड जो भी नोटिस आती है सबसे पहले डीबी प्रो एजुकेशन परिवार आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आपको जल्दी से जल्द पाना है तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना,
ठीक है, वहाँ से आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। अभी आप डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़े हो तो साथियों डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़ जाइए। यहाँ से आपको टाइम टू टाइम ऑथेंटिक, एक्यूरेट एवं सटीक जानकारी मिलती रहेगी साथियों। इसी के साथ में करते हैं वीडियो को स्टॉप। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपके नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट आपकी कमेंट की वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।